कौन है मुमरा शहर में खड्डों का जिम्मेदार, देखिए पूरी जानकारी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा शहर में सत्ताधारी पार्टी दावे तो बहुत करती है कि विकास हुआ है, लेकिन सच में विकास हुआ है या नहीं। मुमरा शहर में जैसे ही आप एंटर करते हैं रोड पर वैसे ही बड़े बड़े खड्डे जो है विकास के दावों की पोल खोल देते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जहां पर बड़े बड़े खड्डे नज़र आते हैं मुमरा शहर के शुरुआती रास्तों पर, तो सबसे बड़ा सवाल है नेता लोग इसमें ध्यान देते हैं या नहीं। आपको हम बता देंगे इसमें कई राजनीतिक पार्टी ने विरोध तो किया है, लेकिन विरोध करने के बावजूद किसी भी तरीके का खड्डों पर राजनीतिक के चलते दबाव नहीं बना है और खड्डे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन आखिर कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है जो वो जाग नहीं रहा है। खड्डों को लेकर के अब तमाम राजनीतिक पार्टी जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बारिश का समय नहीं है फिर भी इतने खड्डे रास्ते पर क्यों है। आखिर यहाँ से एसीपी, डीसीपी और मंत्री महोदय भी गुजरते हैं, लेकिन क्या उन्हें खड्डा नज़र आता है या नहीं, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिससे उन्हें खड्डा महसूस नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ खड्डों की परेशानी आम लोगों को ही होती है, इसके चलते कोई ध्यान नहीं देता होगा, ऐसा आरोप जो है एमआईएम के सीनियर लीडर और ट्रेजर है जावेद सिद्दीकी उन्होंने कहा है। देखिए क्या कुछ जानकारी उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा है और कैसे उन्होंने आरोप लगाया है सत्ताधारियों पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी हम देख रहे हैं कि ये दत्तूवाड़ी का ये जो ब्रिज है यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। हमने कम से कम 1 साल हो गया है मुमरा टाइम्स के न्यूज़ के माध्यम से और भी कई न्यूज़ों के माध्यम से हमने इस खबर को जनता और प्रशासन तक पहुँचाया था कि बारिश होके कम से कम 8 कितना दिन हो गया है और वही बारिश से अब तक ये रोड वैसी है। ये रोड को अभी तक कोई दुरुस्ती नहीं कर रहे। इसके पहले जब ये ब्रिज के ऊपर जो है वो खड्डे हो गए थे, सलिया दिख रहे थे, उस वक्त यहाँ के कुछ जिम्मेदार नेताओं ने खड़ा होकर टीएमसी के बांध काम विभाग को लेकर उन्होंने खुद स्वयं कहा था कि यहाँ पे मिलावट का काम हुआ है और जो है इनके ऊपर कार्रवाई, आज तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये मुमरा शहर की तरफ जाने का मुख्य द्वार है। यहाँ से डीसीपी निकलते हैं, सीपी भी जाते हैं, मंत्री महोदय भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि ये रोड की ये बदहाली है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, कितनी तकलीफ़ है। हाँ, तो इसलिए मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि कम से कम आपके पास पावर है तो आप जो है खाली लेटर पीडब्ल्यूडी या टीएमसी जिसके अंडर में ये रोड है, खाली यहाँ डामर भी अगर टेम्परेरी डाल भी देते तो आज यहाँ की हमारी माँ बहनें जो रिक्शा से जाती हैं, कोई हॉस्पिटल जाता है बीमार आदमी, उनको तकलीफ़ ना होती। तो मेरी गुजारिश उनसे है कि इसमें फ़ौरन से फ़ौरन डामर डालना चाहिए। इसके बारे में मैंने 1 साल से पत्र व्यवहार किया और टीएमसी को और पीडब्ल्यूडी को, लेकिन क्या बात है कि यहाँ से लेके कलवा और दीवा में देखो एक ब्रिज चालू हुई है, वहाँ के लोग जो 10 रुपया की चीज़ आज वो 100 रुपया हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन आज यहाँ का जो स्टार्टिंग में मुमरा शहर को जाते हैं, जब हमारा शहर में जाने के लिए रास्ता ही बराबर नहीं है तो हमारे शहर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो इसका साफ जाहिर है कि मुमरा शहर के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए और आप लोग जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना चाहिए। उस बारे में उस रोड में देखो अभी झाड़ काटना है, उस रोड को भी बड़ा हो रहा है। तो इंशाअल्लाह आप लोगों के बीच में मैं रह के आवाज़ उठाता रहूँगा और जो जनता की तकलीफ़ है उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध पिलाती नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा मुमरा शहर में हो गया है। और मैं उन कॉन्ट्रैक्टर को बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन आ जाता है तो आप लोग को ये लोग लालच दे के बग़ैर वर्क आर्डर के, बग़ैर फाइल के कहीं गटर तोड़ रहे हैं, कहीं नाला तोड़ रहे हैं, कहीं उद्घाटन हो रहा है। तो ऐसा मत करो, क्योंकि हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है। जो लोग जाके म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर को बोलते हमको फंड नहीं मिला है, तो फंड इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो लोगों का काम प्राइवेट लोग करते हैं और काम हो जाता है, फाइल दूसरे को पास होती है। इसके ऊपर हम लगाम लगा रहे हैं
और हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को बताना चाहता हूँ, जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे नहीं हो, कहीं पे रोड और कहीं पे गटर ना तोड़े, कोई काम ना करे इलेक्शन देख के। और ये लोग इलेक्शन देखते ही ये लोग ऐसा काम करते हैं ताकि इनको वोट मिले, बाकी 4.5 साल गायब रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।